हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फोर स्ट्रेटेजी 100% का थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर को। जिसने इसके प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे हैं वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है, मैंने वहाँ पर लिंक सेंड कर दिया है। सो मांगवा की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर चेंगवांग को दिखाया जाता है। वहीं से स्टार्टिंग होती है जहाँ से हमने पिछला मांगवा चैप्टर छोड़ा था। सो मांगवा की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि चेंगवेंग पीछे देखता है और एकदम हैरान हो जाता है कि उसकी बॉडी बेड पे लेटी हुई है। वो कहता है कि ये बंदा कौन है मेरी तरह। फिर वो अपने आप को देखता है, फिर उसे रियलाइज़ होता है कि जो भी उस गेम के बारे में बताया गया था वो सब कुछ सच है। और वो कहता है, क्या ये लव गेम सच में रियल है? क्या मेरी बॉडी बिना सोल के है? वो एकदम से परेशान हो गया होता है और कहता है ये तो बिल्कुल हॉरर स्टोरी की तरह लग रहा है। और फिर वो यहाँ पर चेंगवांग चीची की वॉइस सुनता है। चीची बोलता है शांत रहो, और यहाँ पर उसका सिर दर्द हो रहा होता है। वो कहता है कि ये भी कितना स्ट्रेंज ड्रीम था। यहाँ पर फिर चीची वॉल से निकल के आता है और कहता है, क्या ये तुम हो? तुम मुझे देख सकते हो? हाँ देखो, मैं अपनी बॉडी से अलग हो गया हूँ। तुम्हें सब कुछ याद है उस गेम के बारे में जो हमने उस समय देखा था? यहाँ पर एकदम से चेंगवांग की बॉडी को भी होश आता है। यहाँ पर चीची जैसी देखता है कि चेंगवांग को होश आ गया। उन दोनों को रियलाइज़ होता है कि वो जो गेम था वो बिल्कुल सच था, और यहाँ पर उन्हें गेम नोटिस मिलता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि चेंगवांग की बॉडी अपेयर हो गई है, और यहाँ पर उनका न्यू मिशन है कि उन्हें एक स्वीट डेट अरेंज करनी है, और यहाँ पर चेंगवांग की बॉडी का फेबिलिटी भी इंक्रीज़ करनी है। सो आगे ये दोनों सोचते हैं और एकदम परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम सच में गेम में एंटर कर चुके हैं। और यहाँ पर फिर दिखाया जाता है कि चेंगवांग किसी से बात कर रहा होता है और कहता है कि हम डॉम में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, मतलब मैं रिटर्न आ गया हूँ डॉम में। और यहाँ पर चेंगवांग बस यही सोच रहा होता है, इसका मतलब ये है कि अब मैं एक सिस्टम हूँ। ये कितना ज़्यादा मैजिकल है। फिर यहाँ पर चीची बोल रहा होता है, ठीक है फ़ाइन, अब मैं फ़ोन काट रहा हूँ। और वो कहता है कि तुम मेरे बेड से हटो वहाँ से। यहाँ पर चीची खड़ूस तरीके से बोलता है कि देखना ऐसे, मतलब अगर ये गेम सिस्टम नहीं होता तो मैं इस वॉलेंट गाय के साथ मुझे चिपका नहीं रहना पड़ता। और कहता है कि अब मैं एक सोल हूँ, तुम्हें फिर भी इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पर फिर वो कहता है कि अगर मुझे इस गेम को कंप्लीट करने के लिए इसकी हेल्प नहीं करनी होती ना तो मैं यहाँ नहीं होता, लेकिन मुझे इसकी कंप्लीट करने में हेल्प करनी पड़ेगी जितना भी हो सके, जिससे मैं अपनी ओरिजिनल बॉडी में रिटर्न हो सकूँ। यहाँ पर चेंगवेंग बोलता है, अब से गेम स्टार्ट हो गया है, मैं सारे रूल्स फॉलो करूँगा, लेकिन तुम्हें मेरे 3 रूल्स फॉलो करने होंगे जो हमारे बीच में होंगे। पहली चीज़, तुम मुझे किसी भी काम में डिस्टर्ब नहीं करोगे। सेकंड चीज़, तुम अटेंशन पे करोगे। मैं तुम्हारे ऊपर अटेंशन पे नहीं करूँगा जब कोई और मेरे साथ हो या जब हम पब्लिक प्लेस पे हो। यहाँ पर फिर वो कहता है, थर्ड ये है कि तुम्हें मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करना है और मेरे बिल्कुल पास नहीं आना है। यहाँ पर चेंगवांग बोलता है, ये पर्सन ऐसा क्यों है? और कहता है, मतलब क्यों मैं तुम्हारी सुनूं? मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। यहाँ चेंगवांग अपने पर्सपेक्टिव से देखता है, चीची अपने पर्सपेक्टिव से चेंगवांग को देखता है और कहता है, श्योर इनफ, ये बिल्कुल रेबुलियस टीनेजर है, मतलब ये क्यों ही मेरी बात मानेगा। और यहाँ पर चीची चेंगवांग को बिल्कुल अनॉय और चाइल्डिश तरीके से देखता है और एकदम नॉइजी तरीके से देखता है। यहाँ पर फिर चेंगवांग का व्यू होता है कि ये बिल्कुल एक यंग मास्टर है जो बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो गया है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, वॉयलेंट और सेल्फ सेंटर बंदा है, कोल्ड ब्लडेड है ये चेंगवेंग का व्यू होता है। फिर यहाँ पे चेंगवेंग कहता है, मतलब मुझे अपनी बॉडी को कैप्चर करने के लिए ये श्योर करना पड़ेगा कि तुम्हें मुझे अपने प्लान में पढ़ाना पड़ेगा, है ना? और मतलब देख लेना कि मैं तुम्हारी हेल्प तो कर लूँगा, लेकिन लास्ट में कहीं तुम मुझे कन्फेस कर रहे हो और रोते हुए कह रही हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ पे चेंगवा बिल्कुल कोल्ड फेस से बोलता है, रेस्ट शॉर्ट, मैं डेफिनेटली तुम्हें लाइक नहीं करूँगा। यहाँ पर चेंगवेंग कहता है, ये दोनों के लिए सही रहेगा। यहाँ पर फिर चेंगवेंग कहता है कि इसका सेम एक्सप्रेशन हमेशा रहता है, ये कितना अनफ्रेंडलीनेस है। यहाँ पर फिर वो कहता है, इवन थ्रो अब ये स्टार्ट हो गया तो मुझे इस टेस्ट में इसकी मदद करनी पड़ेगी अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। फिर हमें यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर चेंगवांग और चीची क्लास को अटेंड करने आए होते हैं। चेंगवांग क्लास को अटेंड करने नहीं आया होता, वो तो बस चीची के साथ आया होता है। यहाँ पर एक लड़की चीची से पूछती है, सीनियर चीची आप क्लास में वापस आ गए हैं, क्या आपकी इंजरी ठीक है? वो कितने प्यार से पूछ रही होती है। यहाँ पर चेंगवेंग बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल फ़ाइन है, यहाँ तक कि मैं पूरे तरीके से टूट गया हूँ। यहाँ पर चीची बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं दे रहा होता है।
और यहाँ पर वो सीधा बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ पर वो लड़की को भी ऐसे जिस पता होता है कि चीची किसी को भाव नहीं देता है यहाँ पर, लेकिन चांगवा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो कहता है कि तुम सबकी तरफ इतना कोल्ड क्यों हो, मतलब थोड़ी तो एनर्जी दिखाओ ना अपनी। यहाँ पर फिर चेंगवेंग बोलता है मैं कैसे चीची बोलता है मैं कैसे एनर्जेटिक हो सकता हूँ जब इतनी डर्टी चीज़ मुझे फॉलो कर रही हो। यहाँ पर चेंगवेंग बोलता है क्या डर्टी चीज़, अगर गेम मुझे फोर्स नहीं करती ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल फॉलो नहीं करता। और यहाँ पर फिर चीची बिल्कुल सीरियस फेस में बोलता है मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम बिल्कुल चुपचाप रहना क्लास के समय, मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना। यहाँ पर चीची बोलता है रियली। यहाँ पर चेंगवांग अपने मन में बोल रहा होता है हाँ तुम मेरे ऊपर तभी अटेंशन पे करते हो जब तुम अनहैप्पी होते हो। अब तुम वेट करो और देखो क्या करता हूँ मैं। यहाँ पर प्रोफेसर उन्हें पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर चेंगवेंग प्रोफेसर के साथ जाके उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाता है, कभी उनके चेहरे के ऊपर हाथ मारने लग जाता है। यहाँ पर चीची को बिल्कुल डिस्टर्बेंस हो रही होती है, उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो एकदम कोल्ड सा फेस बना देता है और कहता है कितना ज़्यादा चाइल्डिश पर्सन है ये। यहाँ पर बेचारे प्रोफेसर को भी फील हो रहा है कि पता नहीं ये चिल सी एयर कहाँ से आ रही है। मैं आगे दिखाया जाता है कि चेंगवेंग चीची को बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें क्लास में इतना भी डिस्टर्ब नहीं किया है तो तुम्हारा मुँह ऐसा क्यों बना है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी को पीटना चाहते हो। यहाँ पर चेंगवेंग ये सोच रहा होता है कहीं से मेरी बॉडी मिल गई और इसने मुझे पीट दिया तो क्या मैंने इसे इतना ज़्यादा बॉदर किया क्लास में। फिर यहाँ पर चीची कहीं जा रहा होता है, चेंगवेंग बोलता है कहाँ जा रहे हो, तुम किसी को ढूंढ रहे हो, कहीं तुम मेरी बॉडी को तो नहीं ढूंढ रहे हैं, अगर तुमने ऐसा किया तो देखो ये मिशन पूरा नहीं हो पाएगा। यहाँ पर चीची कुछ नहीं करता, बस एक ड्रिंक लेता है और कहता है कि तुम कितने बड़े इडियट हो, तुम्हें स्कूल में कैसे है डैडी मनी से। यहाँ पर चेंगवेंग इस बात से बिल्कुल ज़्यादा अनॉय हो गया होता है। चेंगवेंग बोलता है मनी, तुम्हें क्या लगता है इस जगह में मनी अलाउ है, और तुम मतलब क्या सोचते हो तुम्हारे अच्छे ग्रेड्स है तो इसका मतलब कि तुम जैसे लड़के ही यहाँ पर आ सकते हैं, तुम्हें पता है तुम कितना ज़्यादा वॉयलेंस यूज़ करते हो। तभी यहाँ एक लड़की की आवाज़ आती है, वो कहती है सीनियर चीची। यहाँ पर जैसे दोनों देखते हैं तो यहाँ पर चीची को याद आता है कि लड़की वही है जिसने मुझे कन्फेस किया था। वो कहती है सीनियर कि उस दिन यहाँ पर चेंगवेंग सोच रहा होता है कि ज़रूर इसने कैसे इस लड़की को तंग किया तो ज़रूर ये लड़की उसे एक मुक्का तो मारने आई ही होगी, और कहता है बिल्कुल मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। यहाँ पर लेकिन उल्टा हो जाता है, वो लड़की बोलती है मैं आपसे सॉरी मांगने आई हूँ, सॉरी सीनियर। और कहती है कि लास्ट टाइम मैं एक्सीडेंटली गिर गई थी जब मैंने आपको कन्फेस की थी अपनी फीलिंग, लेकिन मैं चेंगवेंग को ये पूरी बात समझा नहीं पाई और वो मिसअंडरस्टैंड हो गया और उसने आपको हिट कर दिया और इसीलिए आप दोनों की लड़ाई हुई। यहाँ पर चेंगवेंग बोलता है हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर फिर उसे समझ आता है कि इस वॉयलेंट बंदे ने कुछ भी नहीं किया है और ना ही किसी को मारा है। यहाँ पर चीची बोलता है हाँ। यहाँ पर फिर वो कहता है मन में चेंगवा क्या ये इतनी बड़ी मिस्टेक मैंने ही स्टार्टिंग से की थी, इस जर्क ने मुझे समझाया क्यों नहीं। लेकिन फिर उसे याद आता है कि कैसे चीची बोल रहा था कि उसने उसे हिट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर चेंगवे बिल्कुल नहीं सुनता है उस समय। अब वो कहता है कि हाँ इसने एक्सप्लेन करने की कोशिश तो की थी। यहाँ पर फिर लड़की कहती है कि मुझे बात पता है कि चेंगवांग के मेरे तरफ बहुत गुड इंटेंशन है, लेकिन मैं उसकी तरफ ऐसा फील कुछ नहीं करती हूँ। मैं ये जो फीलिंग है वो सिर्फ आपकी तरफ फील करती हूँ क्योंकि आप मेरे टाइप के हो, वो नहीं। यहाँ पर बेचारे चेंगवेंग को बहुत ज़्यादा दिल में दर्द होती है। वो कहता है मतलब क्या है ये, और वो एकदम साइड में जाके थोड़ा उदास हो जाता है और कहता है कि कितना ज़्यादा एम्बैरसिंग मोमेंट है, मतलब मेरा रिलेशनशिप स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो गया। यहाँ पर चीज़ को देख के शाय करता है, आई मीन ऐसे करता है। यहाँ पर फिर चीची बोलता है कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जिस लड़की को क्रश होता है चीची पे, वो बोलती है सीनियर आप हमेशा सबको रिजेक्ट करते रहते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके दिल में कोई है, मतलब आप क्या किसी को परस्यू करना चाहते हो। यहाँ पर चीची बहुत डिलेटली बोलता है हाँ तुम गलत नहीं हो, मैं किसी को परस्यू करना चाहता हूँ। यहाँ पर उस लड़की के तोते उड़ गए, तोते मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई होती है। वो कहती है हाँ सच में, ये कितनी बड़ी न्यूज़ है। वो कहती है मैं अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को ये न्यूज़ दूँगी, मतलब अब सिस्टर्स हम सब के अंदर एनर्जी आ गई है, ये सच में किसे लाइक करता है। और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, मतलब कितना कूल है ना, मतलब ये लड़की कितनी ज़्यादा हैप्पी कि चलो चीज़ें किसी तो लाइक करता है। यहाँ पर फिर लड़की कहती है हाँ मैं तो बस ऐसे कहते हैं इसे भूल जाओ, मतलब ओरिजिनली मैं चाहती हूँ कि जिसे आप परस्यूट करना चाहते हो उसे आप परस्यूट कर लो और आप दोनों के बीच में रिकाउंसिल हो जाए।
यहाँ पर फिर वो कहती है कि हाँ वैसे भी तो ना बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है। फिर यहाँ पर वो लड़की कहती है कि चैंगवांग जब से हॉस्पिटल से आया है वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सन हो गया। वो मुझे कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा है और ना ही मुझसे बात कर रहा है। वो सीधा लाइब्रेरी चले गया था क्लास के बाद। चैंगवांग बिल्कुल किनारे में जाके सोच रहा होता है इतनी लंबी बातें कर रहे हैं, क्या ये अभी तक से कन्फेस कर रही है। फिर यहाँ पर वो सुनता है कि चैंगवांग जल्दी मतलब सडनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। यहाँ पर फिर चैंगवांग इस बात को सुनता है और कहता है मेरी बॉडी। फिर यहाँ पर वो लड़की कह रही होती है कि जितना जल्दी हो सके आप फ्रेंड्स बन जाओ। यहाँ पर वो लड़की कहती है ओके सीनियर बाय। यहाँ पर तुरंत चैंगवांग आता है और कहता है मेरी बॉडी को क्या हुआ। मतलब बाय द वे हम इस एक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं क्यूरियस हूँ कि मेरी बॉडी अब कैसी है। यहाँ पर चीची बोलता है कि मैंने अभी तक कन्फाइड नहीं किया है, मतलब मैंने अभी तक सोचा नहीं है कि मैं उस बंदे को परस्यू करूं जिसने मुझे इतने मतलब मारने की कोशिश की। मतलब मैं डेफिनेटली मरने वाला था। यहाँ पर चैंगवांग को फील होता है कि हाँ बात तो सही है कि मैं गलत तो था। यहाँ पर वो कहता है कि कुछ भी कहो मतलब ये तो है कि मैंने उसके साथ गलत किया। यहाँ पर फिर चैंगवांग अपने मन में कह रहा था कि चैंगवांग तुम्हें अपने आप को वापस लाना ही पड़ेगा। यहाँ पर फिर चैंगवांग चीची का नाम पुकारता है और उसके पास जाके सिर्फ चैंगवांग चीची के पास जाता है और पूरा झुक के उसे माफ़ी मांगता है और कहता है मैंने तुम्हें गलती से उस दिन मिसअंडरस्टैंड कर दिया था और इस तरीके से हम यहाँ पहुँच गए। यहाँ पर वो कहता है कि मैं विश करता हूँ कि तुम गुस्सा अब नहीं होंगे और जैसे ही अगर मैं गेम में वापस आया फिर भी तुम गुस्से में होगे तो प्लीज़ मुझे एक मुक्का मार देना। यहाँ पर चीची बोलता है तुम। फिर वो इम्प्रेस भी हो गया होता है, शॉक भी हो गया होता है। यहाँ पर फिर चैंगवांग चीची को देखता है। यहाँ पर चीची एकदम से मुंह पलट देता है और कहता है ओह। और यहाँ पर फिर चीची कह रहा होता है कि ये बिल्कुल सेंस नहीं बनाता, मतलब ये क्या करने वाला कुछ पता ही नहीं चलता है। यहाँ पर चैंगवांग मन में सोच रहा होता है ओह ये कुछ नहीं कह रहा है, क्या ये मुझे माफ़ करेगा भी कि नहीं। यहाँ पर फिर चैंगवांग बोलता है एनीवे अब से मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि तुम जितना जल्दी हो सके मेरे मतलब मुझे चाम से फंसा लो जिससे मुझे अपनी बॉडी वापस मिल जाए। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होता है। यहाँ पर बस जी ओके ही कह रहा होता है और यहाँ पर फिर वो कहता है कि ऑनेस्टली मतलब पहली बार सॉरी मांगी है इतने बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग इंसिडेंट के लिए। वो कहता है लेकिन फिर भी ये तुम्हारा एरोगेंस जो है ना वो मुझे अनकम्फर्टेबल फील करवाता है। ओके गाइस, सो यहीं पर इस मांगवा का 3rd और 4th चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट में लिखना कि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए। सो तब तक के लिए बाय।